जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण से 10 सॉलिड क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि ऑलरेडी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस से रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला मीटिंग कब हुआ था? संविधान सभा का पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है? तो फ्रेंच सिस्टम पर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर किनको चुना गया? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया? क्या सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया? क्या बी आर अम्बेडकर को चुना गया? क्या जवाहरलाल नेहरू को चुना गया? तो इसका सही जवाब है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को फ्रेंच सिस्टम पर, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये जो है स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, उसके बाद बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष किस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिस पर हमारे संविधान की प्रस्तावना आधारित थी? ठीक है, संविधान सभा का जो पहला मीटिंग हुआ वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरा मीटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान से समझेंगे। जो पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को, उसमें हम लोगों ने समझ लिया कि फ्रेंच सिस्टम पर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग होता है, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने आर्टिकल थे? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 आर्टिकल थे। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपको क्या होता है? तो जो हमारा प्रियम्बल है उसका आधार बनता है, यानी जो हमारा प्रस्तावना है उसका क्या बनता है? आधार बनता है। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या था कि किस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो सही जवाब होगा 13 दिसंबर 1946। और इस दिन कौन सा मीटिंग था? तो इस दिन थर्ड मीटिंग था संविधान सभा का और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसमें टोटल 8 आर्टिकल थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का क्या हुआ? बेस बना, आधार बना। आगे चलेंगे। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? ऑप्शंस देखेंगे। 2 वर्ष 11 महीने 11 दिन लगे थे क्या? 2 वर्ष 11 महीने 10 दिन लगे थे क्या? 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन लगे थे क्या? या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे क्या? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पाकिस्तान से अलग होने के बाद भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ध्यान से समझेंगे। जब शुरू में संविधान सभा का गठन होता है, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 मेंबर्स थे। ठीक है, 389 मेंबर्स में 15 आपको जो है वो फीमेल मेंबर्स थी। फीमेल मेंबर्स। ठीक है, और 389 मेंबर्स में क्या है? तो प्रिंसली स्टेट के थे 93 मेंबर्स और ब्रिटिश प्रोविंस के थे 296 मेंबर्स। ये हो गए प्रिंसली स्टेट के और ये हो गए आपको ब्रिटिश प्रोविंस के। ब्रिटिश प्रोविंस के। ठीक है, लेकिन आपको क्या होता है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू, तो क्या होता है कि ये 389 मेंबर्स थे संविधान सभा में, इसमें से 90 मेंबर्स चले जाते हैं कहां? तो 90 मेंबर्स चले जाते हैं पाकिस्तान की संविधान सभा में। तो 389 में से 90 को यदि आप माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे भारत की संविधान सभा में?
तो 299 मेंबर्स जो है वो भारत की संविधान सभा में बचे। अब इस 299 मेंबर में 9 मेंबर जो है वो फीमेल थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस का क्या रेशियो था, तो 229 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस के थे और कितना बचा, 70 मेंबर्स जो बच गए वो हमारे हैं प्रिंसली स्टेट के, ठीक है। तो ये रेशियो कब का है, जब पाकिस्तान की संविधान सभा में 90 सदस्य चले गए। और ये कब है, तो ये जब आपका पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान जब एक कंट्री था उस समय का है। तो सवाल क्या था कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इसका सही जवाब होगा 299। इनिशियली थे 389, जिसमें 90 चले गए कहां, पाकिस्तान की संविधान सभा में, तो 299 मेंबर्स जो है वो भारत की संविधान सभा में बच गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था? क्या बी आर अम्बेडकर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए तो जो हेड रहता है वही क्या करता है, किसी चीज पर पहला हस्ताक्षर करता है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जाहिर सी बात है कि पहला साइन कौन करेंगे, अध्यक्ष ही करेंगे। दूसरा साइन किसने किया, तो सेकंड साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? क्या 22 थी, क्या 21 थी, क्या 20 थी या 23 थी? तो संविधान सभा में कुल जो है वो 22 समितियां थी, ठीक है, जिसमें मेजर कमिटी था कितना, 8। और सबसे यदि मुख्य कमिटी की बात करें तो सबसे मुख्य कमिटी था ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी संविधान सभा की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, संविधान ने प्रस्तावना को कब अपनाया गया? संविधान के प्रस्तावना को कब अपनाया गया, ठीक है। क्या 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, क्या 26 दिसंबर 1949 को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को या 25 नवंबर 1949 को? तो हमारे संविधान को कब अपनाया गया था, तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो जाहिर सी बात है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को भी 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था, अपनाया गया था। आगे चलेंगे, हमारे संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा है? इंग्लिश में हमारे संविधान को किसने लिखा है? क्या वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, क्या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, क्या नंदलाल बोस ने लिखा है, क्या बेवहर राम मनोहर सिन्हा ने लिखा है? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने हमारे संविधान को हिंदी में लिखा है, ठीक है। नंदलाल बोस ने क्या किया था, तो जो संविधान का मुख्य पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ, उसको इन्होंने क्या किया था, तो डिजाइन किया था, ठीक है। बेवहर राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया था, तो इन्होंने संविधान के प्रिएम्बल पेज को डिजाइन किया था। तो इंग्लिश में किसने लिखा था, हमारे संविधान को इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? क्या 14 अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15 किए गए थे, 16 किए गए थे, 17 किए गए थे? अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, पूर्णतः लागू होता है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का जो संविधान है उसको क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। और इस दिन जो है संविधान के कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था। अब सवाल यही उठता है कि कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुल जो है वो 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। अब यदि क्वेश्चन डीपली पूछ दे कि कौन कौन सा 16 अनुच्छेद, तो जरा ध्यान से देखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394, ठीक है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 जो आर्टिकल हैं, 16 जो अनुच्छेद हैं, इनको किस दिन लागू कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जिस दिन हमारे संविधान को क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। और बाकी जो सारे अनुच्छेद थे उसको किस दिन लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हैव अ नाइस डे।